है भक्त प्रहलाद और उनके पिता दैत्य हिरण्यकश्यप की। भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो वहाँ भी वो श्री हरि का नाम ही जपते थे। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो क्रोध में आ गया। अरे ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। मेरे लाल, मेरे बालक को छोड़ दीजिए, ये आपका पुत्र है। सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंकवाया, विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। विष मिला भोजन खाने के बाद भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। जब प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो गए, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उसके पास आई और बोली, भैया आप निश्चिंत रहिए, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। आपको याद है ना, मेरे पास ब्रह्मा जी द्वारा दी हुई वह शॉल है जिसे ओढ़कर मेरे ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता। यदि ऐसा है होलिका, तो मैं अभी सैनिकों को आदेश देकर बड़ी मात्रा में अग्नि जलाने का प्रबंध करवाता हूँ। इसके पश्चात होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई, पर ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। क्या होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई? इसी समय प्रहलाद को पकड़कर मेरे सामने लाओ। प्रणाम पिताश्री, जय श्री हरि। दुष्ट, तू निर्लज पापी है। मेरे सामने खड़े होकर तू उस हरि का नाम ले रहा है जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। तेरा वो ईश्वर कहाँ है? पिताश्री, श्री हरि तो सभी जगह स्थित हैं। वो सब जगह है तो क्या इस महल में भी है? जी पिताश्री, इस महल में भी है। वो यदि यहाँ है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? क्या तेरा वो विष्णु इस खंभे में भी है? जी पिताश्री, मुझे तो मेरे प्रभु श्री हरि इस खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। इस विष्णु भक्त प्रहलाद को इस खंभे से बांध देता हूँ, देखता हूँ तेरा हरि तुझे कैसे बचाता है। तभी कयाधु दौड़ती हुई आती है और हिरण्यकश्यप से विनती करने लगती है, स्वामी ये बालक है, इसे मत मारिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसका हरि से बचाना चाहता है तो इस खंभे में से बाहर आएगा। प्रहलाद आंखें बंद किए जय श्री हरि नाम का जाप कर रहा था। ये देखकर क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप स्वयं को संभाल नहीं सका और उसने बहुत जोर से उस खंभे पर आघात किया। उसी समय उस खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। ये देखकर प्रहलाद सहित सभा में खड़े सभी लोग घबरा गए। यही भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आंखें थी। उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थी और वे भयंकर शब्दों से गर्जन कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में नहीं हो रहा था। ये देखकर हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप के बीच युद्ध आरंभ हो गया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को झपट कर दबोच लिया और उसे सभा की चौखट पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और बोले, हे हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी के वरदान का आदर करते हुए मैं तेरा वध कर रहा हूँ। न दिन है न रात है, संध्या बेला है, न घर के भीतर न ही बाहर। मैं तुझे चौखट पर मार रहा हूँ। न ही मनुष्य और न ही पशु, बल्कि मेरा आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर पशु का है। मैं तुझे किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं, बल्कि मैं तुझे अपने नाखूनों से मार रहा हूँ। इतना कहते ही नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया।